आप देख रहे हो न्यूज़ 40। मैं हूं मुन्ना। लैब टेक्नीशियन का नियुक्ति का काम संपन्न हो गया। आपने भी काफ़ी मेहनत किया है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति का जो मामला था वो तो संपन्न हो गया है, लेकिन अब ये कहना कि हमने ही मेहनत की है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि लैब टेक्नीशियन की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी, और उस दयनीय दशा जो है उसके क्या हम बखान करूं। माने समझ लीजिए आप कि एक तरह से एक गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था। आप विश्वास न करेंगे, जब कोरोना काल चल रहा था, हमारे जितने भी लैब टेक्नीशियन भाई थे सर पर कफन बांध करके अपने परिवारों की चिंता में डूबे हुए काम करने में तनिक भी पीछे नहीं हटे थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस लैब टेक्नीशियन की जो स्थिति बनी वो काफ़ी कष्टदायक रही। यूँ तो कहना कि लैब टेक्नीशियन की जब जब बहाली हुई है बिहार सरकार के द्वारा, तब तक वो मुसीबतों का सामना करना पड़ा है उसे। आप यूँ मान लीजिए कि सड़क से लेकर के सचिवालय तक और आयोग से लेकर के न्यायालय तक हमने जो सफ़र तय किया है वो काफ़ी मेहनत वाला काम था। और ये कहना कि हमने केवल की है, नहीं, इसके अलावा काम में जो भी बाधाएं आई हैं, हमारे सभी जितने भी साथी थे वो सब लोगों ने मिल कर के ये काम को संपन्न किया है। जिसमें से मुख्य रूप से संजीव जी थे, चंदन जी थे, रंजन जी थे, अकील अहमद जी थे, और शंभू जी थे, सुजीत जी थे, सुरजीत जी थे, अरुंजय जी थे, कौशलेश जी थे, धीरेन्द्र नाथ जी थे, अमित जी थे, राजकिशोर जी थे, सूर्यदेव जी थे, भूषण जी थे, अजमत हुसैन जी थे, टीपू सुल्तान जी थे, अरविंद जी थे, मृत्युंजय जी थे, रुपेश जी थे, उमेश जी थे, दुल्हिन बाज़ार के जो उमेश जी हैं वो थे, और यूसुफ जी थे, पिंटू जी थे, अफरोज जी थे, धर्मेंद्र जी थे, शाहजहां भाई थे, जमशेद जी थे, विनोद जी थे, प्रज्ञा जी थी, रिंकू जी थी, मधु जी थी, विजेता भारती जी थी, पवन जी थे, मुकेश जी थे, इंद्रजीत जी थे, संतोष जी थे, दिलसाद जी थे, चंदन जी थे, अखिलेश जी थे, और राकेश जी, जिन्हें हम लोग डीएसपी से भी संबोधित करते हैं, पीएमसीएच के अरुण जी थे, और मुख्य भूमिका में निर्दोष निराला जी भी थे। इनके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, और छोटी छोटी टुकड़ियों में बट करके, जैसे भारत की जो आज़ादी दिलाने में जो लोग जैसे सहयोग किया जाता था, वैसे सब लोगों का सहयोग हम लोगों को मिला। और इतना ही नहीं, हमारे इस ग्रुप में कुछ गार्जियनशिप में थे, जिसे हम भीष्म पितामह की भी संज्ञा देने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। भीष्म पितामह के रूप में थे हमारे साथ डाल्टनगंज के अनवर आलम सर थे, और एमाल्टा के जो सचिव हैं हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी थे, बड़े भाई जितेंद्र भैया जो पीएचआई से बिलोंग करते हैं वे थे, पीएमसीएच के जो महेंद्र भैया हैं, वीरेश भैया हैं। इन लोगों ने केवल शारीरिक और मानसिक ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर से भी हम लोगों को मदद की है, और इस जो गुलामी की जंजीर में हम लोग बंधे हुए थे उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में उनका भूमिका, हमारा संघ जो है या हमारा लैब टेक्नीशियन परिवार भाई जो है वो उनका एहसान के तले है और रहेगा। जब तक लैब टेक्नीशियन रहेगा, जब तक उनके एहसान के तले रहेगा। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, स्थिति तो आज है कि सचमुच में हम लोग बहुत लोग खुश हैं कि हम लोगों ने मंजिल मुकाम कर ली है। न्यायिक व्यवस्था में आकर के देखिए, मैं उनको भी नहीं भूलना चाहूँगा। अपने जो बिहार के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल साहब जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही जी हैं, अधिवक्ता मुकेश ठाकुर हैं, इनकी भी भूमिका बहुत रही है। इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर से हैं उनकी भी भूमिका बहुत अहम रही है। जैसे हमारे तत्कालीन प्रधान सचिव एवं अवर मुख्य सचिव जो हैं माननीय आदरणीय श्री प्रत्यय अमृत जी हैं, गोरखनाथ सर हैं, रमेश चंद्रा सर हैं, और उनके जो सहयोगी वृंद हो गए, व्यास जी हैं, कृष्णा उरांव जी हैं, राम बाबू सर हैं। इन लोगों ने रात दिन मेहनत कर करके रात तक काम कर करके हम लोगों का ये जो नियुक्ति का मार्ग को प्रशस्त किया है। मैं उनके एहसान के तले हूँ। ये मामला 7 साल से अभी लंबित था। 7 सालों के बाद आप लोगों का नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ या हो गया है। अब आप और आपका टीम कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए,
इसमें तो कहने की बात नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये गुलामी की जंजीर से जकड़े हुए थे लैब टेक्नीशियन भाई जो बिहार के थे। और ये भी बता दिया हूँ कि जब जब बहाली हुई है लैब टेक्नीशियन की, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। एक बार में कभी भी नियुक्ति फ्रेश नहीं रहा, उसको हमेशा न्यायालय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ा है। और बता दें कि ये नियुक्ति का मामला ऐसा था जिसमें मैं गुलामी की जंजीर में हमारे लैब टेक्नीशियन भाई फंसे हुए थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि ये वैकेंसी क्लियर हो पाएगी। सबों को डर समा था कहीं ये वैकेंसी कैंसिल ना हो जाए। लेकिन मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि छोटी छोटी टुकड़ियों में ही सही, लेकिन सैनिक के रूप में हमारे सभी लैब टेक्नीशियन भाई ने काम किया है। प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर मंगल पांडे जी का भी मैं एहसानमंद हूँ। उन्होंने भी जो काम किया है और हम लोगों के साथ में जो काम करके दिखाया है, उसे लैब टेक्नीशियन परिवार भाई भूल नहीं सकता है। आगे आप और आपकी टीम का रणनीति क्या होगा? देखिए, हमारा रणनीति है, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि हमारा जो टीम है, हमारे जो लैब टेक्नीशियन भाई हैं 1160 लैब टेक्नीशियन भाई जो अभी नियुक्ति हुई है जिनकी, और कुछ लैब टेक्नीशियन जो हमारे बड़े भाई के रूप में उनको संबोधित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितेंद्र भैया हैं, वीरेश भैया हैं, और आपका अनवर साहब हैं। इसके अलावा वो महेंद्र भैया हैं। इन लोगों के जो हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में रह करके जो मोती है, एक लैब टेक्नीशियन जो है एक मोती था, जो मोती कुछ हद तक बिखर चुका था। मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि उन मोतियों को मैं एक माला में गूंथूं और एक साथ रहूं। अभी संघ के द्वारा बहुत सारी काम बाकी है जो बहुत दिनों से लंबित हैं। हम समझते हैं कि ये काम हम लोग अब जो है, नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है, सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं और अब जो है इसी काम पर हम लोगों को लगना है। और सरकार तथा जो आम पब्लिक हैं, जो बीमार हैं, उनको तहे दिल से हमको मदद करना है, क्योंकि उन्हीं के दुआ से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये मंजिल मुकाम प्राप्त की है। खास करके मैं पुनः एक बार नाम लेना चाहूँगा, हमारे पटना से जो दूरस्थ भाई लोग हैं, अकील जी हैं, उनकी टीम है, हर जिला से लोग आए हैं। उन्हें दिलसाद जी हैं, उधर आपका जमशेद जी हैं। ये लोग अपना छोटी छोटी टुकड़ियों में बट करके जो एक मंजिल प्राप्त की है, उसके लिए मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।